विजय माल्या कभी कारोबारी, कभी खिलाड़ी, कभी नेता, विजय माल्या ने अपनी पहचान बनाई थी किंग ऑफ गुड टाइम्स के तौर पर। अच्छे दिनों के शहंशाह के तौर पर। लेकिन अब विजय माल्या की पहचान है ट्रेजेडी किंग की, जिसने अपनी कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की जिंदगी में ट्रेजेडी भर दी। अब विजय माल्या की पहचान है कर्ज न चुकाने वाले कारोबारी के तौर पर, जिसने सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए कर्ज लिए और जानबूझकर नहीं चुकाया। अब विजय माल्या की पहचान है उस शख्स के तौर पर जो जनता की गाड़ी कमाई पर अपनी आलीशान जिंदगी जीता रहा। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। दशकों तक चकाचौंध भरी जिंदगी गुजारने के बाद कैमरे की चमचमाती रोशनी के सामने अपने प्रशंसकों की दीवानगी देखने के बाद अब विजय माल्या पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमान में पैसा वसूली के अभियान ने माल्या की मुश्किल बढ़ा दी है। कर्ज देने वालों की मांग विजय माल्या की गिरफ्तारी की है, देश से बाहर जाने पर रोक लगाने की है। बैंक अब माल्या की हर कमाई पर पहले अपना हक जता रहे हैं। देखिए, माल्या से माल वापस लो। नमस्कार, खबरों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, माल्या से माल वापस लो। कुछ समय पहले तक विजय माल्या को सपनों का सौदागर कहा जाता था। देश के कई युवा उनकी तरह बिजनेस की ऊंचाइयों को छूने के सपने देखा करते थे। लेकिन अब यही विजय माल्या कह रहे हैं कि उन्हें बैंकों के खराब लोन का पोस्टर बॉय बना दिया गया है। दरअसल वो सिर्फ नाकाम बिजनेसमैन ही नहीं साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी चकाचौंध की जिंदगी के पीछे का काला सच कई घोटालों की तरफ भी इशारा कर रहा है। ईडी के केस दर्ज करने के बाद उन्हें डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से बड़ा झटका लगा है। किंग ऑफ गुड टाइम्स इस वक्त पूरे दौर से गुजर रहे हैं। सिर से पांव तक कर्ज में डूबे माल्या को बेंगलुरु में डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कोर्ट ने सबसे ताजा झटका दिया है। डीआरटी ने डियाजियो से उनके 515 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लगा दी है। बता दें कि पिछले दिनों डियाजियो ग्रुप ने विजय माल्या को यूबी ग्रुप प्रमोटर पद से हटने के लिए 515 करोड़ की डील की थी। माल्या ने यूबी ग्रुप को डियाजियो को बेच दिया था। कोर्ट के मुताबिक डियाजियो से मिलने वाली इस रकम पर पहला हक बैंकों का है। वैसे मुश्किलों से जूझ रहे माल्या को लेकर कई सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। क्या विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त होगा? क्या विजय माल्या की जल्द ही गिरफ्तारी होगी? क्या विजय माल्या ने बैंक से कर्ज लेकर पैसा विदेश भेजा है? अच्छे दिनों के शहंशाह विजय माल्या के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीबीआई और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बाद अब एक और एजेंसी की टेढ़ी नजर विजय माल्या पर पड़ गई है। ये एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय। एजेंसी को शक है कि विजय माल्या ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए कारोबार के नाम पर कर्ज लिए, जिसका कुछ हिस्सा गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर भेज दिया है। इसी शक की पड़ताल के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही विजय माल्या से ईडी की टीम पूछताछ भी करेगी। इससे पहले पिछले साल सीबीआई भी विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। माल्या पर आईडीबीआई बैंक के अफसरों के साथ मिलकर 900 करोड़ रुपए का घोटाला करने का भी आरोप है। सीबीआई इसी बात की जांच कर रही है कि जब माल्या की कंपनी की आर्थिक हालत खराब थी तो आखिर क्यों आईडीबीआई बैंक ने उन्हें 900 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। No one seems accountable. The message to the public somehow is that rich and powerful are able to avoid consequences of cheating and fraud, while the ordinary citizens are promptly booked. केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलावा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 17 बैंकों के गठजोड़ ने बंद हो चुकी किंग एयरलाइंस को हजारों करोड़ रुपए कर्ज दिया था। अब बैंक विजय माल्या से 7,000 करोड़ रुपए वसूलना चाहते हैं। बैंकों ने माल्या की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। बैंक माल्या की विदेश में पूरी संपत्ति का भी ब्यौरा जानना चाहते हैं। दरअसल बैंकों को शक है कि माल्या देश छोड़कर लंदन में बसने की फिराक में है, इसीलिए वो माल्या को काफी पहले ही जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला करार दे चुके हैं। विजय माल्या इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। अब माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग सियासी दलों ने भी तेज कर दी है। बैंक का पैसा खा गया, ये राज किस तरह का है भाई? यानी इस आदमी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें कि कर्ज के फेर में फंसे विजय माल्या ने अपनी कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी शराब बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डियाजियो को बेच दी थी। अब माल्या को यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने के एवज में करीब 515 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बैंकों का कहना है कि इस रकम पर पहला अधिकार उनका है। वहीं विजय माल्या के मुताबिक बैंकों के पास उनका करीब 2,500 करोड़ रुपया सिक्योरिटी या रिकवरी के तौर पर पहले से ही जमा है। माल्या ने बयान जारी किया है कि किंगफिशर एयरलाइंस उस वक्त की सरकार की नीतियों की वजह से नाकाम हुई थी। मैं बैंकों के साथ समझौते की कोशिश में लगा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कर्जदार नहीं हूं और ना ही मैंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया। मुझे बैंकों के खराब लोन का पोस्टर बॉय बना दिया गया है। बैंकों को तो अपने कर्ज का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो हमेशा के लिए नुकसान हो चुका है। मैं भगोड़ा नहीं हूं और ना ही ऐसा मेरा इरादा है। मैंने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है। माल्या ने मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं अब किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारी भी विजय माल्या से मोर्चा लेने के लिए मैदान में उतर आए हैं। किंगफिशर के सैकड़ों कर्मचारियों की महीनों की तनख्वाह और पीएफ का पैसा अब भी बकाया है। एयरलाइन कर्मचारियों ने कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है। एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करना चालू कर दिया। मैनेजमेंट के साथ बहुत बार बैठा था हम लोगों ने, मगर उन लोगों ने कुछ आंसर दिया नहीं। हर महीना सैलरी नहीं मिलता था, अगर मिलता भी था तो 15-20 दिन डिले पे मिलता था। विजय माल्या चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब वो मीडिया से लेकर देश के हजारों लोगों के चहेते बने हुए थे, लेकिन अब कर्ज के फेर में फंसकर वो अपना सम्मान और कंपनी दोनों गंवाते जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हजारों करोड़ के कर्ज के बावजूद विजय माल्या की आलीशान जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और विजय माल्या को यूं ही किंग ऑफ गुड टाइम नहीं कहा जाता था। महंगी गाड़ियों में चलने वाला, हसीनों से घिरा रहने वाला, बड़ी पार्टियों की जान माने जाने वाला ये शख्स कामयाबी की बुलंदियां भी देख चुका है। माल्या की कामयाबी का अंदाजा उसकी अकूत दौलत से भी लगाया जा सकता है। पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे से ऐशो आराम खरीदना माल्या का शौक रहा है। यही वजह है कि माल्या के खजाने में अकूत संपत्ति की भरमार है। आखिर विजय माल्या के पास कितनी संपत्ति है? आखिर विजय माल्या का कारोबार कितने देशों में फैला हुआ है? इस सवाल का जवाब अभी जांच एजेंसियों के पास पुख्ता तौर पर नहीं है। बरसों से विजय माल्या की संपत्ति को लेकर कयास ही लगाए जाते रहे हैं। उनकी चकाचौंध करने वाली जिंदगी के बीच माल्या अब भी यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं। कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी की बात करें तो यूनाइटेड ब्रेवरेज में उनके पास 8% शेयर है, जिसकी कीमत 1750 करोड़ रुपए है। यूनाइटेड ब्रेवरेज होल्डिंग्स में 8% के शेयर हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 3 करोड़ रुपए के शेयर हैं। लेकिन ये कारोबारी विजय माल्या की अकूत दौलत का बहुत ही छोटा हिस्सा है। उनकी संपत्ति दुनिया भर के तमाम देशों में फैली हुई है। Hopefully that issue will also get resolved. So as I said, in the next few days we will come up with a firm schedule. अपने नाम पर निजी द्वीप, यूरोप में पुराने किले, लग्जरी रिजॉर्ट, यॉट, 250 से ज्यादा विंटेज कारों का काफिला, ये विजय माल्या की शहंशाही की छोटी सी लिस्ट है। एजेंसियों के मुताबिक विजय माल्या की संपत्ति के बारे में सबसे पुख्ता जानकारी 2012 तक की है।
जहां फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति का आकलन किया था। फोर्ब्स के मुताबिक 2006 में विजय माल्या की संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर की थी। 2012 में यह घटकर 800 मिलियन डॉलर रह गई। 2012 ही वो साल था जब घाटे की वजह से उन्हें किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करना पड़ा था। कहते हैं उस वक्त विजय माल्या ने कहा था कि अच्छा ही है ईश्वर ने उन्हें फोर्ब्स की लिस्ट से बाहर कर दिया, अब लोगों को उनसे जलन कम होगी। लेकिन विजय माल्या को शायद तब ईश्वर की मर्जी का अंदाजा नहीं था। आने वाले वक्त में विजय माल्या की संपत्ति और कम होती रही। इसके बावजूद दुनिया भर में उनकी जो संपत्ति 2012 तक रिकॉर्ड की गई थी वो हैरत में डालने वाली है। ये लिस्ट देखिए और समझिए कि क्यों विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। विजय माल्या के पास 750 करोड़ रुपए की कीमत का मोंटे कार्लो द्वीप, लक्षद्वीप के पास थिनक्कारा द्वीप, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 12,000 हेक्टेयर का लग्जरी रिजॉर्ट, हिमालय क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन, 1,60,000 स्क्वायर फीट का यूबी सिटी, स्कॉटलैंड में कई पुराने किले और महल, लंदन और मोंटे कार्लो में आलीशान घर, अमेरिका के मैनहट्टन में संपत्ति, दिल्ली, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में कई घर हैं। वर्षों तक विजय माल्या को ऐसा कारोबारी कहा गया जिसे जो चीज पसंद आई वो खरीद ली, चाहे वो हवाई जहाज हो या फिर होटल। माल्या की जिंदगी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है, एक हीरो की तरह जिसके साथ दिखने के लिए, जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। और अब कारोबार की दुनिया का यही हीरो बदनाम हो गया है। अब लोगों से ज्यादा नजर उस पर जांच एजेंसियों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माल्या से माल वापस लो। जब माल्या से पैसे वापस मांगे जाते हैं तो वो नुकसान की बात कहते हैं, लेकिन उनके व्यवसाय के साथ साथ IPL और फर्राटा कार की रेसों के लिए खरीदी गई महंगी महंगी टीमें उनकी इस बात के उलट तस्वीर पेश करती हैं। 13 साल से लगातार किंगफिशर कैलेंडर दुनिया भर का ध्यान खींचते रहे हैं। किंगफिशर कंपनी के प्रचार के लिए शुरू किए गए इन कैलेंडरों से एक से बढ़कर एक मॉडल और अभिनेत्रियां निकली। कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, नरगिस फाकरी जैसे दर्जनों मशहूर चेहरे इस कैलेंडर के साथ जुड़े रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब इसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित मॉडलिंग असाइनमेंट कहा जाता था। इस कैलेंडर का आइडिया भी किसी और का नहीं, खुद विजय माल्या का था। लेकिन कभी देश की सबसे बड़ी शराब कंपनी बनाने वाले विजय माल्या मुश्किल वक्त से अपनी कंपनी को निकाल नहीं पाए। से अगर ये देखा जाए कि अगर विजय माल्या अंडरग्राउंड नहीं हो रहे हैं और वो तफ्तीशी एजेंसीज के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो के साथ ताजा डील के बाद अब विजय माल्या का कारोबार और कई कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी पूरी तरह खत्म हो सकती है। खेल से जुड़ी ये वो कंपनियां हैं जिन्हें विजय माल्या ने बड़ी शिद्दत से खरीदा था। दरअसल खेल के लिए माल्या की दीवानगी बहुत पहले से रही है। 70 के दशक में उन्होंने देश में होने वाली कई कार रेसिंग प्रतियोगिताएं भी जीती थी। आपको बता दें कि विजय माल्या पहले ऐसे भारतीय थे जिनके पास अपनी फॉर्मूला 1 टीम थी। माल्या की कंपनी ने 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम भी खरीदी थी। देश की 2 बड़ी फुटबॉल टीम ईस्ट बंगाल और मोहन बागान पर भी उनका कब्जा है। लेकिन बैंकों का कर्ज न चुकाने की वजह से अब उनके पास से ज्यादातर टीमों का मालिकाना हक जाता हुआ दिख रहा है। Every little step as I progressed enhanced my self-confidence. Yes, I stumbled. I stumbled many a time. I never fell. विजय माल्या घुड़सवारी के भी शौकीन रहे हैं। घुड़दौड़ में कई रेस जीतने के बाद उन्होंने 1988 में खुद का स्टड फॉर्म खोलने की ठानी और बेंगलुरु के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टड फॉर्म में से एक की शुरुआत की। इस स्टड फॉर्म में बेहद ही अच्छी नस्ल के घोड़ों को तैयार किया जाता है। कहते हैं कि माल्या के स्टड फॉर्म से निकले घोड़ों ने देश में होने वाली हर प्रतियोगिता जीती है। लेकिन अब खुद विजय माल्या एक कारोबारी के तौर पर अपनी रेस हारते हुए दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो एक जमाने में युवाओं में बिजनेसमैन के तौर पर आइकन बने विजय माल्या अब एक सबक बनते जा रहे हैं। एक सबक जो ये बताता है कि गलत तरीके से अगर शोहरत पाते हैं तो उसका गुब्बारा कभी ना कभी फूटता जरूर है।
खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।